अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है जो हमारा लेक्चर था इससे लास्ट वाला 20 अप्रैल वाला, उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 डिस्कस की थी। आज हम उससे आगे चलते हैं। तो आज की जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो 2.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बता दूँ जिससे आपको ईजी हो जाए एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो अयोटा होता है, अयोटा की वैल्यू होती है √-1। इसी तरह जो अयोटा स्क्वायर होता है वो होता है -1। ठीक है, अब हमें इस डेटा से यानी कि अयोटा स्क्वायर माने इज इक्वल टू -1 से तकरीबन पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। बहुत जगह पे ये वैल्यू यूज़ हुई हुई है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेलुएट। इसके आपके पास 6 को पार्ट्स हैं। 3 में करवाऊंगा, 3 आपने घर से करने हैं। जैसे फर्स्ट 4 और 6 में करवा रहा हूँ, तो आपने 2, 3 और 5 के करने हैं, घर से करने हैं। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपके पास 2.5, पेज है आपके पास 49, क्लास है 9th न्यू, और पहला क्वेश्चन है आपके पास इवेलुएट। पहला पार्ट इसका दिया हुआ है अयोटा 7। अब आपने अयोटा 7 को अयोटा स्क्वायर में लिखना है। अब ये अयोटा 7 है आपके पास, तो आपके पास ये ऑड नंबर है, तो सबसे पहले जो आपके पास ऑड नंबर दिया होगा आपने उसको इवन में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको लिख सकते हैं अयोटा 6 डॉट अयोटा। अब आपको पता है जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इसकी बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो अयोटा 6 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर इंटू 3। ये आपने एक लॉ पढ़ा था एक्सपोनेंट का, अगर आपको याद हो तो। डॉट अयोटा, अयोटा स्क्वायर आपके पास क्या वैल्यू है, आपके पास -1 का क्यूब डॉट अयोटा। अब ये ऑड है तो -1 देगा, -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, तो सोल्यूशन क्या आ गया माइनस अयोटा क्या आ गया, आपके पास सोल्यूशन आ गया। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव ऑन होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब और देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 5 के आपके पास 5 क्वेश्चन आपके पास इसका दिया हुआ है। माइनस अयोटा की पावर 5 का दिया हुआ है, माइनस अयोटा की पावर का दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस अयोटा 5 इज इक्वल टू माइनस अयोटा 4 डॉट अयोटा। माइनस अयोटा 4 को मैं लिख सकता हूँ माइनस अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर डॉट अयोटा। अयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है -1 होता है, -1 का स्क्वायर डॉट अयोटा। तो आपके पास माइनस अयोटा क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट मूव होता हूँ मैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जाने और आपको इसका क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका आपके पास दिया हुआ है अयोटा की पावर 27। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, सबसे पहले ऑड है तो मैंने इसको इवन में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको लिखूँगा अयोटा 26 डॉट अयोटा। अयोटा 26 को मैं लिख सकता हूँ। 1 मिनट हम माथान में आपसे क्वेश्चन पता करता हूँ। अयोटा स्क्वायर की पावर क्या दिया हुआ है 13 डॉट अयोटा। अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 पावर 13 डॉट अयोटा, और ये क्या होगा -1 डॉट अयोटा। क्या सोल्यूशन आ गया माइनस अयोटा। जी हमाद खान आप बोलें, आपका क्या क्वेश्चन है। सर जी आपने ये 5वां पार्ट कराया हुआ ऊपर, जी इसके जी। अंदर ये आपने एक स्टेप के अंदर दो दो माइनस डाल दिए। नहीं नहीं बेटा, ये पता है क्या, ये अयोटा स्क्वायर के ना, ये अयोटा स्क्वायर के नहीं माइनस नहीं, वन इसे ये आयोटा स्क्वायर वाला ही है ना, जी जी। इसके पीछे दो माइनस लगे हैं। नहीं नहीं बच्चे, ये इक्वल टू है, ये एक इक्वल टू है और एक माइनस है, ठीक है। और के अच्छा, क्वेश्चन बस बस। यही पूछना था सर जी। चलें ठीक है। तो ये था आपके पास इसका पार्ट 1। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं पार्ट 2 की जानिब। तो पार्ट 2 के आपका राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपने क्या लेना है, कंजुगेट लेना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको
तो आपके पास इसका पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। भाई मेहरबानी पीछे से अपनी आप वॉइस बंद कर लें, आपकी बार बार जैसे पीछे तिलावत लगाई हुई है। नंबर्स, तो पहला पार्ट है इसका आपके पास 2+3 अयोटा। सबसे पहले आपने इसको किसी नंबर के इक्वल सपोज करा, तो मैं इसको कर लेता हूँ लेट जी इज इक्वल टू 2+3 अयोटा। देन आपने कॉन्जुगेट का मतलब है जी के ऊपर बार लिए लेनी है, 2+3 अयोटा के ऊपर क्या ले लेनी है बार। अब बार का नंबर ये है कि अगर अयोटा के साथ अगर यहाँ पे पॉजिटिव है दरम्यान में तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ तो पॉजिटिव हो रहा तो नेगेटिव हो जाएगा, 2-3 अयोटा क्या आ गया आपके पास, सोल्यूशन आ गया। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको पार्ट 3 करवाता हूँ इसका। तो थर्ड पार्ट है इसका आपके पास माइनस अयोटा। तो आप क्या कर लें, लेट जी इज इक्वल टू 0 माइनस अयोटा, जी बार इज इक्वल क्या होगा 0 माइनस अयोटा का बार, और जी बार क्या होगा आपका 0 प्लस अयोटा क्या होगा आपका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट में इसी तरह इसको आपको एक और पार्ट करवा देता हूँ, पार्ट 5 इसका। आपके पास -4 माइनस अयोटा। तो आप क्या कर लें, लेट जी इज इक्वल टू -4 माइनस अयोटा, जी बार इज इक्वल टू -4 माइनस अयोटा का बार। तो जी बार आपके पास क्या आ गया -4 प्लस अयोटा, आपके पास क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। ये था आपके पास इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स। बाकी 3 पार्ट्स आपने घर सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट इसके अलग अलग करके लिखने हैं। तो चलिए हम ये सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, राइट द रियल एंड imaginary part of the following numbers। तो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है आपके पास दिया हुआ है कि -1 और +2 अयोटा। तो आपने इसका इमेजिनरी और रियल पार्ट आपने अलग अलग करके लिखना है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट आपके पास 2 है, रियल पार्ट क्या है -1 है। इसी तरह आपके पास अगर क्वेश्चन नंबर 3 में देखूँ तो उसमें दिया हुआ है -3 अयोटा +2। तो आपने उसमें भी इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग अलग करके लिखना है। इसका इमेजिनरी पार्ट बनता है आपके पास -3 और रियल 2। इसी तरह मैं अगर इसका पार्ट देखूँ, पार्ट नंबर 6, तो उसमें दिया हुआ है 2 + 0 अयोटा। तो इसमें इसका इमेजिनरी पार्ट बनता है आपके पास 0 और रियल की पार्ट क्या बनता है 2। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x + अयोटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। तो आपने क्या वैल्यू फाइंड करनी है x एंड y की। तो आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं 4 के आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x + अयोटा y + 1 इज इक्वल क्या दिया हुआ है 4 - 3 अयोटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको क्या हो जाएगा, x + अयोटा y इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा -1। तो 4 में से 1 क्या रहेगा 3 - 3 अयोटा इंटू x + अयोटा y। तो आप क्या करें, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आपके पास क्या होगा, x = 3 हो गया और y = क्या हो गया -3। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर था 4।
इसी तरह आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होगी। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब। तो एक्सरसाइज नंबर है आपके पास नेक्स्ट 2.6 कुछ आज हम सॉल्व कर लेंगे, कुछ हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें सॉल्व करेंगे ताकि आपको इतना इशू ना हो ये सॉल्व करने में। अब पहला पार्ट है √-3 √-3 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास रॉन्ग है, फर्स्ट यानी कि फॉल्स है। आपने आइडेंटिफाई करना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्या आपके पास फॉल्स है, सेकंड क्या है अयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा। इसको मैं सॉल्व करके आपको बता दे। तो आप देखें एक्सरसाइज है आपके पास 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है आपके पास। सेकंड वो आपके पास दिया हुआ है अयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा होता है या नहीं होता। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ कि अयोटा 73 इस सबसे पहले ये ऑड है तो मैं इसको इवन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आप इसको लिख सकते हैं अयोटा 72 डॉट अयोटा। तो अयोटा 72 को लिख सकते हैं 2 इंटू 36 डॉट अयोटा -1 की पावर 36 डॉट अयोटा। तो ये आपके पास क्या बन गया, आपके पास क्या बन जाता है, ये अयोटा बन जाता है। तो आपके पास गिवन सिस्टम क्या आपके पास फॉल्स है। इसी तरह अगर मैं इसका थर्ड पार्ट देखता हूँ आपके पास क्या है अयोटा 10 इज इक्वल टू क्या माइनस अयोटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी ले लेता हूँ। तो क्या हो गया अयोटा 2 की पावर 5 तो -1 की पावर 5 इज इक्वल टू -1। तो आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू है। अब क्वेश्चन 4 है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज दिस। अब आपने इसका कॉन्जुगेट पढ़ना है, क्या इसका कॉन्जुगेट ये है या नहीं है। तो आपके पास वैल्यू दी हुई है -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो क्या होगा -6 अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। देन मैं इसका कॉन्जुगेट जी की को सपोज करके इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। -6 अयोटा -1 का कॉन्जुगेट तो पास क्या होगा 6 अयोटा -1। तो क्या आपके पास ये 6 अयोटा -1। तो आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। इसी तरह जो आपके पास 5 है 5 अब सॉल्व वाला नहीं है तो आपने डायरेक्ट उसको सीधा बता देना है कि आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है ट्रू या फॉल्स है। नेक्स्ट में मूव ऑन होता है इसका क्वेश्चन नंबर 6 की यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया हुआ है इफ़ a -1 -b +3 होल अयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 अयोटा। तो आपने इसमें बताना है कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। तो जैसे मैंने ये आपको पहले पार्ट सॉल्व करके बताए हैं तो ये पार्ट भी आपने इस तरह सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। वैसे मैं आपको रफली बता देता हूँ जो आपके पास जो पार्ट 5 है वो फॉल्स है, 6 और 7 के आपके पास ट्रू है। पार्ट 5 फॉल्स आता है आपके पास, 6 और 7 के आते हैं आपके पास ट्रू आते हैं। अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका आपके पास दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके पास जितने नंबर्स दिए हुए हैं आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है a + b अयोटा की फॉर्म में वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स और a और b के आपके पास रियल नंबर है। तो आपने सिंपल एडिशन करनी है, रियल नंबर्स को रियल नंबर में करना है और इमेजनरी में नंबर्स को इमेजनरी में करना है। और रियल नंबर की आपके पास डेफिनेशन होती है द यूनियन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर कॉल्ड द रियल नंबर। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच complex number in the standard form a + b iota where a and b are real numbers। तो आपके पास दिया हुआ है इसका पार्ट 1 2 + 3 अयोटा। आपने प्रूफ करना है कि v = 7 - 2 अयोटा के। तो आपने सिंपल एडिशन कर लेनी है। तो आपके पास सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं।
पास क्या होगा 2 + 3 अयोटा प्लस 7 - 2 अयोटा। 7 और 2 कितने हो गए 9 और 3 में से 2 क्या रह गए अयोटा रह गए। ये पास क्या फर्स्ट का सोल्यूशन आ गया। इसी तरह मैं अगर इसका सेकंड पार्ट देखूँ तो 2 × 5 + 4 अयोटा -3 × 7 + 4 अयोटा। तो सबसे पहले इसमें अंदर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ मैं इसका। 2 5 क्या होता है 10 + 2 4 8 अयोटा -21 - 12 अयोटा। 12 में से 21 में से 10 गया तो क्या गया -11 रह गया और 12 में से 8 क्या रहेगा 4 अयोटा रह गया। आपके पास सोल्यूशन आ गया इसका पार्ट 2 का। अब इसी तरह मैं इसका नेक्स्ट पार्ट करता हूँ, पार्ट नंबर 4, जो कि इंपॉर्टेंट है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम्स में काफ़ी बार शायद आपका इस बार भी रिपीट हुआ होगा जो फाइनल टर्म हुए थे। 2 अयोटा स्क्वायर प्लस 6 अयोटा क्यूब प्लस 3 अयोटा 16 -6 अयोटा 19 + 4 अयोटा 25। सबसे पहले आपके पास जो तो दिए में आपके पास है E1 में, उसमें आपने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेनी और जो वैल्यूज़ आपको E1 में नहीं दी हुई अयोटा की, तो सबसे पहले आपने उनको E1 में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास क्या होगा 2 × अयोटा स्क्वायर -1 प्लस 6 × अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा प्लस 3 × -1⁸, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा -6 अयोटा 18 डॉट अयोटा प्लस 4 अयोटा 24 डॉट अयोटा। तो आपके पास क्या होगा -2 होगा प्लस 6 अयोटा की जगह -1 पुट कर दिया अयोटा प्लस 3 आ गया आपके पास -6 अयोटा 2⁹ डॉट अयोटा प्लस 4 × अयोटा स्क्वायर की 12 डॉट अयोटा। तो आपके पास क्या आ गया -2 प्लस -2 अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर का होता -1 होता है, तो -1 प्लस 6 आ जाएगा क्योंकि ऊपर ऑड पावर है तो -1 रहेगा, पॉजिटिव 6 अयोटा आ जाएगा। सॉरी आपके पास -6 अयोटा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 4 अयोटा स्क्वायर -5 है, तो ये अब बाद नंबर E1 है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो 4 अयोटा आ गया। अब ये 6 से कट गया, 3 में से 2 का क्या रहेगा 1 प्लस 4 अयोटा क्या है पास इसका सोल्यूशन आ गया। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था ना, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एडिशन था, उसमें क्या आ गया आपके पास मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, दैन हम उसको सॉल्व आउट करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई and write your answer in the form of a + b अयोटा। तो आपके पास पार्ट लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपके पास 2 × -4 × 3 × -√-4। तो आप क्या करें सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो आपके पास क्या होगा 2 × अब ये जैसा आपके पास अंडर रूट का लिखा हुआ है, अंडर रूट -4 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आपके पास क्या होगा 4 × -1, तो -1 क्या होता है आपके पास अयोटा होता है। तो आपने -4 को इस फॉर्म में लिख लेना है, तो आपके पास क्या होगा √4 अयोटा × 3 -√4 अयोटा। तो 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर रूट होता है, 2 का स्क्वायर रूट लिखें तो क्या आएगा 2 - 2 अयोटा × 3 - 2 अयोटा। पास क्या होगा 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, 3 - 2 अयोटा हो जाएगा, देन आप 2 को मल्टीप्लाई कर लें -2 अयोटा × 3 - 2 अयोटा। तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 3 6 -2 2 4 अयोटा प्लस -2 3 6 अयोटा प्लस 4 अयोटा स्क्वायर। तो आपके पास क्या होगा -10 अयोटा और प्लस 4 अयोटा स्क्वायर। अयोटा की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा -2 -1 सॉरी। तो आपके पास क्या हो गया 6 में से
4 में 6 से क्या रहेगा 2 माइनस 10 आयोटा रह गया आपके पास। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। अब इससे अगले इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।